हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ कैसे समझेगा? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन है कि एक्नॉलेजमेंट रिसीट होता क्या है ना? तो ऐसे कई सारे सवाल, सर मेरा ई वेरिफिकेशन 3-4 दिन हो गए, हो ही नहीं रहा है। तो कुछ सवाल जो रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो यार एक वीडियो में बता देते हैं सबको। अब बहुत मैसेज आ रहे हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन इतने मैसेज यार इट्स वेरी डिफिकल्ट है ना। मेरा पूरा स्केड्यूल ऑलरेडी पढ़ाने का काफी होता है, उसके बाद रिप्लाई करना, पेड काउंसलिंग के बैचेस लेना थोड़ा टफ हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना के आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सारी चीजें जो चल रही है रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड आपके दिमाग में, वो हम जान लेते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला स्टेप, एप्लीकेशन फॉर्म अभी भी फिल कर रहे हो आप, राइट? अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, अभी तक फिल नहीं किया है, कर लो जल्दी जल्दी, है ना? आज भी कर लो। तो सर आज छुट्टी है क्या? इन एप्लीकेशंस के दिनों में सैटरडे संडे कोई हॉलीडे छुट्टी नहीं होती। ठीक है, आज की भी छुट्टी नहीं है ना सर? स्पेशल डे है आज, कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है, आप जा सकते हो, वेरिफिकेशन भी हो रहा होगा और स्लॉट आपको मिला है तो वेरिफिकेशन होना ही है। तो एप्लीकेशन फॉर्म जिनका भी चल रहा है, जो भी कारण है क्यों नहीं किया अभी तक, तो कर लो जल्दी जल्दी, आखिरी दिन तक नहीं जाना है। राइट, आपको पता है ना एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है? राइट, आप सबको पता है एप्लीकेशन की लास्ट डेट बच्चों? यस, सो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है 3 जुलाई। ठीक है, मतलब मंडे तक ही है, और वेरिफिकेशन आप 4 जुलाई तक कर सकते हो। ठीक है, तो 3 जुलाई तक ही एप्लीकेशन फिल कर सकते हो, लेट और मत करो। ऑलरेडी आप आज थर्सडे पे आ चुके हो, फ्राइडे सैटरडे 2 ही दिन बचे हैं। कुछ बच्चे शायद रुके इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट कुछ मिला नहीं है। डोमिसाइल का रिसीट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इनकम सर्टिफिकेट का रिसीट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। डोमिसाइल इनकम सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए आपको, बट बाई चांस अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आप लिविंग सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। अगर उस पर मेंशन्ड हो महाराष्ट्र, तो बर्थ सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो अगर आपका जो सिटी है वो महाराष्ट्र में हो तो। देयर आर ऑप्शंस। आपका नहीं बन रहा है, मम्मी पापा का है, तो आप टाइप बी से जा सकते हो, मम्मी पापा के डोमिसाइल के थ्रू आप एडमिशन करा सकते हो। टाइप ए टाइप बी सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे वे अराउंड है ना, लेकिन आप फटाफट कवर करो। तो एप्लीकेशन फिल करो बच्चों जल्दी जल्दी। ठीक है, जिन्होंने भी नहीं फिल किया है, सर मेरा ईडब्ल्यूएस नहीं आया है, सर मेरा वैलिडिटी नहीं आया है कास्ट का, उसके रिसीट्स चलते हैं, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल इनको आप लेके जाओगे तो ही चलेगा, रिसीट्स इनका नहीं चला जाता वेरिफिकेशन। ठीक है, चलिए सर, तो ये पहली बात हो गई, है ना। सेकेंड बात, सर मैंने अप्लाई किया है बट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। जिन लोगों ने अप्लाई किया है ना, आप अगर लॉगिन करोगे तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा। ठीक है, अगर आप लॉगिन करोगे, आपने जहां अप्लाई किया, राइट, देखो आपने यहाँ इस वेबसाइट पे अप्लाई किया होगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड में जाओगे और लॉगिन वगैरह करोगे। ठीक है, तो आपको ऐसा दिखना चाहिए, टोटल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, टोटल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड और टोटल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका, आपको ऐसा मैसेज दिखेगा, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड एंड सेंड टू एससी फॉर ई वेरिफिकेशन, अगर आपने ई वेरिफिकेशन चूज किया हो, या यहाँ पे आएगा फिजिकल वेरिफिकेशन, अगर आपने स्लॉट बुक किया हो, फिजिकल वेरिफिकेशन करा हो, इट विल बी वेरीफाइड सून। तो अगर आप लॉगिन करके देख लो क्या दिख रहा है, अगर ऐसा दिख रहा है मतलब अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ। राइट, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, अभी सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके हुआ है बच्चों, है ना। सब लोग लॉगिन करके एक बार देख ही लो ना, अभी कभी देख लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए ना हमारा। और वेरिफिकेशन के 2 रास्ते हैं, आप फिजिकली वेरीफाई कर सकते हो या आप ई वेरीफाई कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी सजेस्ट किया है कि फिजिकल वेरिफिकेशन सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये बस बुक योर स्लॉट, है ना सर। स्लॉट कैसे बुक करते हैं? देखो आप लॉगिन करोगे तो आपको स्लॉट बुक करने मिलेगा, बुक योर स्लॉट, पहुंच जाओ वहीं पे, है ना। तो गो टू योर एफसी सेंटर और जो भी आप कहते हो कॉलेज, जो भी होगा, जो भी असाइंड होगा, ठीक है, एफसी सेंटर है ना, एफसी कॉलेज मत समझ जाना पुणे का। ठीक है, तो वहां पहुंच जाइए और वहां पे 15-20 मिनट में, आधे घंटे में सब हो जाता है। 30 मिनट्स मैक्स लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता, खत्म काम, वही के वही पता चल जाता है कि सारे डॉक्यूमेंट सही है, स्टैंप मिल जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप दिखाओगे। ठीक है, एक एक्नॉलेजमेंट लेटर मिलेगा, जेरोक्स पे स्टैंप मिल जाएगा, नहीं भी मिला जेरोक्स पे स्टैंप, लेकिन अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट लेटर आ गया, वो क्या होता है सर आखिरी में देखेंगे, स्टैंप किया हुआ, बस हमारा काम कंफर्म हो गया। ठीक है, जब भी आप जाते हो तो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने हैं, है ना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और एक जेरोक्स का सेट भी लेके जाना है ना, प्लस जेरोक्स का सेट भी लेके जाना। वैसे ना 4 जेरोक्स सेट्स बना ही लो, क्योंकि एडमिशन में लगता ही लगता है ना, एडमिशन के वक्त भी लगेगा आपको। ठीक है, तो ये आप करना चाहिए। तो ये हुआ फिजिकल वेरिफिकेशन का।
अगर किसी ने ई वेरीफाई किया है, बहुत सारे बच्चे सर 25 को कर दिया, सर 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। मैंने खुद ने सीईटी सेल को कॉल किया था, उन्होंने कहा था 3 दिन लगते हैं, बट गवर्नमेंट का काम है, बहुत सारे एप्लीकेशन आए हो, तो इट कैन टेक 4 डेज, है ना, 4 डेज टू वेरीफाई। ठीक है, ऐसा हो सकता है। सर 4 दिन हो गए फिर भी नहीं हुआ, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा भाई ज्यादा स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, चले जाओ ना फिजिकली के लिए। हाँ सर, क्या मैं चेंज कर सकता हूँ ई वेरीफाई से फिजिकल वेरिफिकेशन में? यस, कर सकते हो। आप जाओगे ना, आपको साइट पे अपने लॉगिन करोगे ना, वहां पे ऑप्शन मिलता है, डू यू वांट टू चेंज फ्रॉम ई वेरीफाई टू फिजिकल वेरिफिकेशन, आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें। सर मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन का स्लॉट लिया था लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया, बहुत बारिश थी, क्या मैं फिर से चेंज कर सकता हूँ? आप वेबसाइट पे देख लो, अगर फिर से चेंज नहीं भी कर सकते हो तो उसी कॉलेज में पहुंच जाओ, अपनी पूरी कथा बता दो कि भाई बहुत बारिश थी, मैं नहीं आ पाया, बहुत डिफिकल्ट हुआ मेरे लिए, तो अगले दिन पहुंच जाओ जब आप पहुंच सकते हो, है ना। आई एम वेरी श्योर कि वो लोग समझेंगे आपकी बात को, है ना। यस, बारिश चल रही है, हाँ सब लोग समझेंगे, इंसान है, इंसान तो इंसान को समझेगा ना बच्चों। ठीक है, तो अगर स्लॉट बुक किया ऐसा लेकिन नहीं पहुंच पाया, डरो मत, कैंसिल कुछ नहीं होगा, आपकी जिंदगी के साथ कोई नहीं खेल रहा। ठीक है, कैंसिलेशन नहीं होगी आपकी सीट। ठीक है, आपको बस अगले दिन जाना है, उसी सेंटर में चले जाओ और सारी कथा बता दो, यार मेरी दिक्कत हो गई थी। तो मैं फिर बता दूं, फिजिकल वेरिफिकेशन अच्छा अप्रोच है, जल्दी जल्दी हो जाता है, बस आपको जाना पड़ेगा। यार पूरे खाली बैठे हैं हम, चले जाओ ना, कोई बहुत बिजी थोड़े नहीं हम। ठीक है, लेकिन सर ई वेरीफाई करना है, फिर पेशेंस रखो। अगर आप ई वेरीफाई कर रहे हो तो बार बार मुझे मैसेज मत करो, बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर ई वेरीफाई क्या आया ही नहीं अभी तक, सर अभी भी टू बी वेरीफाइड क्यों नहीं दिखा रहा है, आपको 3-4 दिन बोला ही था, भाई गवर्नमेंट है, ज्यादा भी टाइम लग सकता है, राइट, लेकिन होगा ना सर, हो तो जाएगा। अगर आपको डर लग रहा है तो भाई पहुंच जाओ ना सेंटर पे, है ना, चेंज कर लो अपना वेरीफाई टू फिजिकल। ठीक है, तो ये हुआ वेरिफिकेशन को लेकर, है ना बेटा। अगर बाई चांस आप वेरिफिकेशन के लिए आपने डाला और आपको कोई क्वेरी पूछ ली गई, तो बेटा यहाँ पे आएगा, आप जब लॉगिन करोगे तो वहां पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा, फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी आर फाउंड इन योर एप्लीकेशन, है ना, ऐसा। तो रेड कलर में जो लिख के आता है ना, वो सही नहीं होता हमारे लिए, उसमें कुछ तो करना पड़ता है अगर रेड कलर का लिखा हुआ हो तो ऐसे लिखा हुआ क्या क्वेरी है क्या नहीं है वो सब बताएगा बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या क्वेरी है क्या नहीं है सब बताएगा। ठीक, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में कैंडिडेट नेम का इशू है, ये बताया है, तो यहाँ पे आप एक क्लिक टू एडिट करेंगे, राइट, और आप अपना सबमिट करेंगे आंसर। ठीक है, जो भी आपका आंसर है वहां सबमिट करेंगे। कोई भी डाउट हो, क्वेरी आपसे पूछिए, तो आप सीटी सेल को फोन लगा सकते हो, ये नंबर है सीटी सेल का। ओके, आप वेबसाइट से ही उनका नंबर लिया है, राइट, तो सीटी सेल से आप बात कर सकते हो कि मेरी इसमें क्वेरी आई है, मैं क्या करूं। देखो यहाँ पे सीटी सेल का नंबर होता है, ये लोग 5 से 6 मिनट उठाते नहीं है, उसके बाद उठाते हैं, तो पेशेंस रखना है आपको, राइट। कोई क्वेरी आती है तो यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको जब भी लॉगिन करोगे तो यहाँ पे सेंड ग्रीवेंसेस वगैरह वगैरह लिखा हुआ आएगा लॉगिन करने के बाद में, है, तो आप वहां से, या फिर जो मैंने अभी दिखाया स्क्रीन आपको, है ना, तो यहाँ पे क्लिक टू एडिट। ठीक है, आई एम श्योर किसी को आया नहीं होगा, लेकिन अगर आता है तो ज्यादा डरना नहीं है, और अगर नाम में मिस्टेक है तो एफिडेविट आपको यहाँ डालना पड़ेगा, है ना, पहले से लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये सारे आंसर्स आपको यहाँ देने पड़ते हैं। ठीक है, तो डरना मत, ऐसा मत समझना क्वेरी आ गई अब मेरा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप उसका आंसर करो अच्छे से, बढ़िया तरीके से आंसर करो, समझेंगे और आपको हाँ ना में जवाब देंगे। ठीक है, तो ये सब ऐसा चलता रहेगा क्वेरी आज। तो ठीक है बेटा, स्टेप बाय स्टेप देखा, जिसने वेरिफिकेशन नहीं किया अभी तक, जिसने डाला है पेंडिंग है, फिर उसके बाद जिनका पेंडिंग है लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आपको आराम से रिप्लाई करना है, कूल रहना है बेटा हर सिचुएशन में। सर ये सब हो गया, अगर वेरिफिकेशन हो गया है तो यू विल गेट अ मैसेज भी मिलता है, राइट, आपके जो मोबाइल नंबर है उसमें मैसेज मिलता है, ईमेल पे भी मेल आता है, राइट, तो व्हाट्सएप पे भी शायद आता है मैसेज, और आप अगर लॉगिन करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा ग्रीन कलर, ग्रीन कलर दिख गया मतलब हम सेफ है, योर एप्लीकेशन इज वेरीफाइड एंड कंफर्म्ड बाय एट दिस डेट। चाहे ई वेरीफाई हो चाहे फिजिकल वेरिफिकेशन हो, सब में ये ऐसा दिखेगा लॉगिन करके, है ना, आपको लॉगिन करके ऐसा दिख गया, ग्रीन दिख गया, आप भी क्या अभी लॉगिन करके देख लो, ग्रीन दिख रहा है मतलब खुश, मस्त हो गया, सब बढ़िया हो गया। ठीक है बच्चों, ओके सर मुझे मैसेज नहीं आया, भाई परेशान मत हो, यानी अगर आपको लॉगिन करके दिख रहा है तो यू आर सेफ, है ना, भाई मैसेज नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, टेंशन ना लो, बस लॉगिन करके ये दिखना चाहिए अच्छे से। ठीक है, सारा काम हो गया, वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब हमारा काम खत्म हो गया। सर ये होने के बाद क्या, फिर रिलैक्स करो, है ना, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने तक, है ना, ये होने के बाद में क्या, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने तक रिलैक्स करो, है ना। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट कब आएगी, जितने लोगों ने फॉर्म भरा है ना उनका रैंकिंग आएगा, व्हिच विल बी ऑन 7th of July, तो तब तक रिलैक्स करो, है ना, अगर ये हो गया तो नाउ रिलैक्स। ठीक है, चिल करो, कॉलेजेस कौन से डालने हैं कौन से डालने हैं थोड़े बहुत उसके बारे में सोच सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन का स्टेप खत्म।
सर वेरिफिकेशन होने के बाद में एक्नॉलेजमेंट लेटर मिलता है, वो क्या होता है? यस बच्चों, आप सबको जब आप एफसी सेंटर पे जाते हो या ई वेरीफाई किया है तो ऑनलाइन आ जाता है, आपको एक ऐसा कुछ लेटर मिलता है जिसको हम एक्नॉलेजमेंट रिसीट कहते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ होता है रिसीट कम एक्नॉलेजमेंट, है ना, इस बच्चे का है। इसकी सारी डिटेल्स अच्छे से एक बार और चेक कर लेना चाहिए कि नाम बराबर है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, क्योंकि ये अपना फाइनल है। यहाँ कैटेगरी सब बराबर लिखी है, ओबीसी, है ना। फिर उसके बाद में अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो यस और नो, ईडब्ल्यूएस किया है तो यस और नो, है ना। फिर उसके बाद डिफेंस टाइप एप्लीकेबल है या नहीं, ऑर्फन टीएफडब्ल्यूएस को किया है या नहीं, माइनॉरिटी के लिए किया है या नहीं, सारा डिटेल्स, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट। उसका 10-12 के मार्क्स और उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे और वो वेरीफाई हुए हैं, राइट। ये सारा डिटेल्स और आखिर में ये स्टैंप होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट। इसका प्रिंट निकाल लो, अपने पास जेरोक्स जो अपने रखे थे उनके साथ रख लो, अगर आपका ई वेरिफिकेशन है तो। अगर ऑनलाइन अगर फिजिकल वेरिफिकेशन तो आपके पास इसकी हार्ड कॉपी, उसके जेरोक्स निकाल के रख लो, क्योंकि देना पड़ता है जो हमारी एडमिशन होती है। तो इसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट कम रिसीट, ठीक है, कि आपके सारी चीजें सही है। ओके बच्चों, तो ये था हमारा, है ना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेके सारी बातें। यही सारे डाउट्स मुझे बहुत सारे बच्चों ने भेजे थे। आई एम श्योर कि आपके डाउट्स यहाँ क्लियर हो रहे होंगे कि सर डोमिसाइल पेंडिंग है, क्या करूं, 3 तारीख तक नहीं आएगा, क्या करूंगा मैं? भाई साहब करना तो 3 तारीख तक ही पड़ेगा ना, क्योंकि डेट्स वहीं तक की दिए हैं। पीछे पड़ जाओ, है ना। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट बचा हुआ है उस ऑफिसर के कि यार सर मेरी जिंदगी का सवाल है, सर छुट्टियां आ गई, ये भी वो भी, सैटरडे भी, भाई साहब बोलो उनको जाके 2-3 घंटा खड़े रहो वहां पे कि मेरा कॉलेज, मेरा जिंदगी है, राइट, प्लीज आप दे दो, प्रायोरिटी पे दे दो, है ना। रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उस ऑफिसर को, तो जहां पे भी आपने अप्लाई किया डोमिसाइल के लिए, इनकम सर्टिफिकेट के लिए। और क्यों इतना लेट किया ना, ये भी तो एक गलत बात हुई। लेकिन ठीक है, अब जो भी हुआ है फटाफट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ट्राई टू फाइंड वे अराउंड कि बस मैं अच्छे से सक्सेसफुली ये सब कर लूं, ठीक है बच्चा। और अगर टीएफडब्ल्यूएस के कारण इनकम सर्टिफिकेट का दिक्कत आ रही तो हटा दो टीएफडब्ल्यूएस, एक दो चीजें हटा के अगर सॉल्व हो रही सिचुएशन तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों मैं बता दूं आपको 2 बहुत ही बढ़िया बातें जो आपको जाननी ही चाहिए। अगर आप रिपीट करने की सोच रहे हो तो ये बैच आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी, राइट। संघर्ष बैच, इसके लेक्चर्स चालू होने वाले हैं नेक्स्ट वीक से, राइट। तो फटाफट आप देख सकते हो, ऑनलाइन गणितंक ऐप पर है ये 2024 एमएसटीसीटी के लिए। और सबसे बड़ा धमाका, जो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, हर रोज 25 से 30 मैसेज मुझे आते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप करने वाले हो ना? यस बच्चों, इट इज कमिंग सून, है ना। सर कब ला रहे हो, सर कब ला रहे हो? अरे भाई साहब सब पता जाएगा नेक्स्ट वीक में, मैं आपको सब बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। अभी तो आप कैप राउंड 1 पे फोकस करो, है ना। ये जो है इंजीनियरिंग बैच में लॉन्च करूंगा अगले हफ्ते में, राइट। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड और कहीं मत जाइएगा। आपको अपने बेस्ट टीचर के साथ बेस्ट पढ़ाई करनी है, हंसते खेलते कूल रहते हुए। याद है ना हमको कितना अच्छे से हमने एमएसटीसीटी किया था, इंजीनियरिंग मैथ्स उससे अच्छा करेंगे भाई। कौन पढ़ा रहा है आपको पता है? मैंने खुद ने इंजीनियरिंग मैथ्स फिजिक्स पुणे यूनिवर्सिटी से 99 लाए थे। फिर M1 M2 M3, ठीक है, आपको बताया भी तो शायद मैंने ना, थोड़ा शो ऑफ करना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। तो हाँ, इंजीनियरिंग मैथ्स आप सही जगह पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड फॉर दिस, ये आएगा, है ना। बहुत बच्चे पूछ रहे थे, इसलिए सोचा यही लगा देते हैं, आपको बता देते हैं। डाउनलोड द गणितंक ऐप, टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कर लो, क्योंकि आगे भी कौन से कॉलेज डालने हैं, प्रेफरेंसेस कैसे रखनी है, सब बताऊंगा मैं आपको, ओके। अगर आपको क्वेरी है कोई भी तो आप बैचेस के बारे में, तो आप इसको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो ना, कॉल रिसीव करना मुश्किल है, ठीक है। चलो, सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।